नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम ग्राम समाज एवं विकास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें हमने ग्राम समाज और विकास के 25 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था तथा आज की वीडियो में हम ग्राम समाज और विकास के 40 प्रश्नों को देखेंगे तथा ये जो 40 प्रश्न होंगे पिछले वर्ष की जो परीक्षा हुई थी लेखपाल भर्ती परीक्षा, उसमें ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है? तो और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु कृषि नहीं, यह कथन कहा गया है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के द्वारा यह प्रसिद्ध कथन कहा गया है। आप इसे ध्यान रखिएगा। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? यानी कि जो सिल्वर रेवोल्यूशन होता है इसका संबंध किससे है? तो सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा और चिकन उत्पादन से। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है सिल्वर रेवोल्यूशन। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? मतलब केसर का कौन सा भाग होता है जो प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका जो होता है वालती काग्र, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होता है। जो केसर का वालती काग्र वाला पार्ट होता है यह प्रयोग में लाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो महाजनी प्रथा जो है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है यह किया गया है शतपथ ब्राह्मण में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। शतपथ ब्राह्मण एक प्राचीन ग्रंथ है, इसमें महाजनी प्रथा का जिक्र किया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो यह अमरूद की एक उत्तम किस्म है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ललित जो है यह अमरूद की एक उत्तम किस्म है। अमरूद में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा, अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। अगला है, कृषि कार्य में लगे हुए ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कृषि कार्य में लगे हुए ट्रैक्टर की जो आवाज़ है वह 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए कृषि कार्य में लगे हुए ट्रैक्टर की आवाज़। अगला प्रश्न हमारा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो तब सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकाला जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है कब? जब पानी का जो निकास है वह मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो, तब सेंट्रीफ्यूगल पंप की सहायता से पानी निकाला जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो धान में भूसी का जो प्रतिशत है यह अनुमानतः होता है 20%, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, 20%। अगला प्रश्न हमारा है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? तो 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है बीजारोपण की दर चावल के उन्नत किस्म की। तो आप इसे याद रखिएगा, चावल के दो बीज मतलब चावल के दो उन्नत बीज में प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर जो होती है वो 15 किलोग्राम होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। जवाहर हो गया, हीरा हो गया, श्यामला, पूर्णिया, पूसा 667 ITT इत्यादि धान की उन्नत किस्में हैं। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता मतलब अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? या खीरा, फली या तरबूज? तो तरबूज जो है यह अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। आप इसे याद रखिएगा। तथा अम्लीय कब कहा जाता है? तो अम्ल का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है और क्षार का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो जो पूसा रसराज है यह खरबूजा की एक उन्नत किस्म है। तो आप इसे याद रखिएगा, खरबूजा की एक उन्नत किस्म है पूसा रसराज। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है?
तो उत्तर भारत में गेहूं के फसल की जो हेरफेर है यह की जाती है धान से, तो आप इसे याद रखिएगा, धान इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, तो आप इसे याद रखिएगा। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। अगला प्रश्न हमारा है, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन से राज्य अग्रणी है? मतलब कूड़े से हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी बनाने के मामले में कौन से राज्य आगे हैं? तो महाराष्ट्र और पंजाब, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इस ग्रह पे कितने वृक्ष हैं? तो टोटल 3 ट्रिलियन वृक्ष। एक वैज्ञानिक अनुमान है, मान लीजिए वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इस ग्रह पे लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष हो सकते हैं। तथा यह जो सर्वेक्षण यह उस समय येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया था, तो उस समय की एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवेश की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? तो लगभग 85% घरों में जो है, ग्रामीण इलाकों के जो घर हैं वहाँ पे परंपरागत लकड़ी और गोबर आदि से खाना पकाया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा, 85% हाउस होल्ड में। अगला है, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनता है? तो केवल 1% प्रतिशत वाले ग्रामीण परिवार की रसोई में जो है मिट्टी के तेल से खाना बनता है, तो आप इसे याद रखिएगा। जो सर्वेक्षण है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था, यानी एनएसएसओ के द्वारा किया गया सर्वेक्षण है, उसमें बताया गया था कि केवल 1% ग्रामीण परिवारों की रसोई में जो है मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका यह विद्यमान है किस राज्य में? तो जाबो कृषि करने का जो तरीका है ग्रामीण कृषि का, यह नागालैंड में आपको मिलेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, नागालैंड। अगला प्रश्न हमारा है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? तो 2015 में, ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये इतना आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो इसे आप देख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मिलेगा मोल्ड बोल्ड हल और मृदा खुदाल जो है ये जुताई के 2 प्राथमिक हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, जो प्राथमिक उपकरण है 2 ये जुताई के हैं, गोल्ड बोल्ड हल और मृदा खुदाल यानी कि सब साइलर। निम्नलिखित विकल्पों में से मोल्ड बोल्ड हल और जो मृदा खुदाल होती है नामक 2 उपकरण है, जुलाई से 2 प्राथमिक उपकरण है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ड्रिप इरिगेशन जो है जल प्रयोग की कुशलता में सबसे मितव्ययी मानी जाती है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो सर्वाधिक जो मिट्टी का कटाव होता है यह बलुई मिट्टी में देखा गया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, बलुई मिट्टी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में कुल सिंचित मतलब इरिगेशन वाले भारत में कुल कितने एरिया, मतलब भारत के कितनी सिंचित एरिया है परसेंटेज के मामले में? तो टोटल भारत का जो 55% एरिया है वह सिंचित एरिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत में कुल 55% सिंचित क्षेत्र हैं। भारत में कुएं एवं नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, लगभग 55.9% जो भारत में सिंचाई है वह कुआं और नलकूप से की जाती है। उसके बाद तालाबों से 31% सिंचाई की जाती है। उसके बाद नहर से 31% और तालाबों से 6% और अन्य स्रोतों से 6.6% सिंचाई की जाती है। तो भारत में सबसे अधिक जो सिंचाई है वह कुएं और नलकूपों से की जाती है, उसके बाद नहरों से, फिर तालाब से और उसके बाद अन्य स्रोत आते हैं। अगला है, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? तो 20 बिस्वानी बराबर 10 बिस्वा ये सही नहीं है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है सही है। 1 बीघा में 20 बिस्वा, उसके बाद 1 बीघा में 55 गुणे 55 वर्ग गज होता है और उसके बाद 20 कंचवानी में 1 बिस्वानी होता है। अगला प्रश्न है, वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल
उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की जो व्यवस्था है उसको क्या कहा जाता है? तो फसल रोपण अनुक्रम। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो ये भी उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आप देख लीजिए एक बार इसको फिर से, मतलब देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 350 मिलियन टन जो है कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है भारत में प्रतिवर्ष। अगला है, भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है 24,202, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। भारत के कुल वन क्षेत्र कितने हैं? तो भारत के कुल वन क्षेत्र हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये डेटा दिया गया है, जो कि काफ़ी बदल गया है। अब 2019 का भी वन सेंसस आ चुका है, तो उस हिसाब से यह डेटा काफ़ी परिवर्तित हो चुका है, तो इसे आप ध्यान मत दीजिएगा। डेटा बढ़ता घटता रहता है, तो अब काफ़ी रिपोर्टें, 2-3 रिपोर्टें आ गई हैं वन क्षेत्र के लिए, तो उन्हें आप देख लीजिएगा, वहाँ आपके डेटा काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अगला है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य कितना होता है, मतलब क्या है? तो कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है आपका? वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई होती है, इसको कहते हैं कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य। तो आप इसे याद रखिएगा, कुल खेती मतलब कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो इसमें से रूट क्रॉप कौन सी नहीं है? तो ईख जो है वह रूट क्रॉप नहीं है, ईख मतलब गन्ना। अगला है, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो गेहूं में 12% प्रोटीन पाया जाता है। अगला है, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? तो परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि ट्रांसपोर्टेड मृदा, अलुविलियल मृदा और ड्रिफ्ट मृदा, आप इसे याद रखिएगा। अगला है, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम के किस अनुपातिक प्रयोग को संतुष्टि सरकार के द्वारा दी गई है? तो एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कितना अनुपात उपयोग में लाया जाता है? तो 4:2 का अनुपात उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला है, पूसी रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो यह टमाटर की एक बहुत ही उन्नत किस्म है, पूसी रूबी। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। एक थ्रेसर के द्वारा दानों का अधिक नुकसान देखा गया है जब उसकी गति जो है काफ़ी अधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो मोनोक्रोटोफस, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। मोनोक्रोटोफस जो है यह दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन माना गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान काबीना यानी कि कैबिनेट मंत्री है? तो ऑप्शन बी यानी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह। तो ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, उतना रिलेवेंट आपके लिए नहीं है। अगला है, फसल कटाई परीक्षण यानी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? उपज का अनुमान लगाने के लिए जो है फसल कटाई परीक्षण किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह कहाँ पे किया जाता है? तो प्रतापगढ़ में। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो पटवारी के द्वारा खसरा और जो खतौनी है वह तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है ग्राम समाज एवं विकास से रिलेटेड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।